आत्माओं, कमाल की बात है। देवी पुराण में तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि जब मैं कमल के फूल पर बैठा था मुझे नहीं मालूम कितने उत्पन्न हो गया, कौन मेरा जनक है। और फिर 1000 फिर तो आकाशवाणी हुई, फिर मैंने 1000 वर्ष तक तप किया, फलान किया। अब जब उसने अपने जन्म का नहीं बीरा और बताओ वो परब्रह्म और फलाने की सृष्टि फलान जैसा भी है, क्योंकि कारण क्या था कि परमात्मा प्रत्येक युग में आए और सबसे पहले जब आए थे वो परमात्मा सबसे पहले ब्रह्मा जी से मिले थे और ब्रह्मा जी को यह सृष्टि रचना सुनाई थी और ये काफ़ी प्रभावित हुआ था और परमात्मा ने इसको ओम नाम दिया था जाप करने का। फिर परमात्मा गए थे विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने भी काफ़ी प्रभाव से बड़ी लगन से ज्ञान सुना था और शिष्य हुए थे। प्रथम मंत्र उनको हरियम नाम दिया था परमेश्वर ने। और शिव जी के पास भी गए थे, शंकर भगवान के पास, उन्होंने भी ज्ञान सुना था और उनको उन्होंने परमात्मा ने, जो वेदों में भी मंत्र नहीं है, वो सोहम मंत्र दिया था। तो यहाँ गरीबदास साहब ने बताया है कबीर साहब की मुख कमल से सुनकर कि हम बैरागी ब्रह्मपद सन्यासी महादेव पर सोहम मंत्र दिया शिव जी को, करे हमारी सेव। तो ये तीनों भगवानों को परमेश्वर आकर मिले थे संत रूप में और इन्होंने पहले तो ज्ञान ग्रहण किया क्योंकि ज्ञान सुना, सृष्टि रचना सुनी। फिर पीछे से काल ने इनके मन में ऐसा भूत बांट दिया और ऐसी प्रेरणा कर दी कि ये क्या जाने ये ऋषि वेदों और उनसे अलग से कहाँ से ज्ञान ले आया, वेद ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो दूसरी बार जब परमात्मा गए कि इनको आगे कुछ बढ़ाऊं, तो ब्रह्मा जी ने भी, विष्णु जी ने भी, शिव जी ने भी, तीनों ने उनका ज्ञान नकार दिया कि नहीं, जो वेदों में ज्ञान है हम उसी को मानते, उससे आगे हम नहीं मानेंगे। उसे हटकर जो आप बता रहे हो हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन वो जो सृष्टि रचना मालिक से सुनी थी वह ऊट पटांग अटपट करके अब यहाँ सुनाई उसने, कुछ सच्ची कुछ झूठी। अब उसका एक झलक है ये आपके सामने, देखिएगा। अब ये क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, 100 पृष्ठ पर हम पढ़ रहे हैं रुद्र संहिता के, कि ये क्या कह रहे हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। ये काल कैसे छल करता है, इसने कसम खा रखी है, प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो किसी को ये शिव रूप में दर्शन दे देता है, किसी को अपने पुत्र विष्णु के रूप में, किसी को अपने पुत्र शंकर यानी ब्रह्मा के रूप में। तो इस प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी विचलित है, इसको सदाशिव कह रहा है। अब देखिएगा, ये है ये काल भगवान, आगे स्पष्ट होगा इसी में। वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर सब इच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से, शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की। ब्रह्मा जी अपने अज्ञान में लिपापोती करण की कुचेष्टा करा रही, वह सच्चाई सामने हमारे आनी थी, जो दास ने आपको कथा सुनाई, जो परमात्मा ने सुना रखी है और अभी आपने दास ने मौखिक सुनाई, वो इसका एक ये प्रमाण मिल रहा है इसमें। ये क्या कह रहा है कि सदाशिव ने, काल भगवान ने अपनी इच्छा से अपने अंदर से एक लड़की उत्पन्न की और वह दुर्गा कहलाई। खाक है ये। अब देखो, अब उसने ये कैसे पता लग गया, ऐसे हुआ जब वो खुद का मन अपनी सृष्टि, अपने जन्म का ना बेरा उसकी बताने लग रहा अपने बाप की। तो ये तुक्के मारे परमात्मा से सुनकर इसने उलझाने की चेष्टा की, लेकिन सच्चाई छुपा नहीं करती। चोर चुरावे तुमड़ी गड्ढे पानी में, वह गड्ढे हुआ ऊपर आवे ना, सच्चाई छानी ना। अब देखो ये आपको ऊपर रहम हुआ है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले सदाशिव ने, काल ने, अपने विग्रह माने शरीर से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, ये ध्यान रखना
कि प्रधान भी दुर्गा को कहते हैं, प्रकृति भी दुर्गा को कहते हैं। गुणवती माया बुद्धिवत तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया है। वह शक्ति अंबिका कही गई जो सदाशिव ने अपने शरीर से विग्रह से बाहर उत्पन्न करी, वह के कहलाई विकार रहित। वह शक्ति अंबिका कही गई, उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव की जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई, अपने काल के शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजा हैं। प्रकट स्पष्ट हो गया दुर्गा के विषय में। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। इसने 3 रूप धारण किए थे, सावित्री, लक्ष्मी और उस पार्वती के, और एक एक पुत्र से इसकी विवाह कर दिया। श्री देवी पुराण में स्पष्ट है, फिर कभी समय पर दिखाएंगे। आज देखो, एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। जो वे सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष, ईश्वर, शिव, शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहाँ देखो, अब 101 पृष्ठ पर आगे हम रुद्र संहिता का शिव पुराण में वे अब इस काल के विषय में जानकारी चल रही है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, काल ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, नाथ नहीं है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिया प्रियतम शक्ति, वे प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव, यानी पति पत्नी के रूप में शक्ति दुर्गा, शिव ये काल रूपी ब्रह्म जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद निरूपणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा और काल ने प्रलय काल में भी कभी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब देखो, सर्वे देवेश्वर देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में, दुर्गा और इस काल के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की, यानी कोई बालक उत्पन्न करें, सृष्टि करनी चाहिए, कोई बच्चा उत्पन्न करें, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग से 10वें अंग पर अमृत मल दिया, यानी पति पत्नी व्यवहार किया, ग्रस्त किया। फिर तो वहाँ एक पुरुष प्रकट हुआ। अब ये ब्रह्मा थोड़ा बहुत अटपट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई देखो 102 पृष्ठ पे, 102 पृष्ठ पे आप देखिएगा क्या कहा। फिर जो उत्पन्न हुआ वो बच्चा, उसके विषय में कहे, शिव ने कहा, पुवत्स के बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अपने आत्मा अब इस काल से सदाशिव और दुर्गा से विष्णु जी की उत्पत्ति सिद्ध होगी। जो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले एक सिंपल लैंग्वेज में कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। माया देख रूप अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। कामदेव धर्मराय सताए, हे देवी को तुरंत दरकाए। पेट से देवी करी पुकारी, हे साहेब मेरी करो उबारी। टेर सुनी तब ता हम आए, अष्टंगी को बंद छुड़वाए। धर्मराय की ने भोग विलासा, दुर्गा को रही तब आशा। ये प्रेग्नेंट हुई, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अरे ये नकली जो क्या कर, तो अनपढ़ है, के जाने शिक्षित है, सारी झूठ बोला है। अरे झूठे आपसे। तो पुण्यात्मा
आज आप पर मेहर हुई, अपने सदग्रंथ जिनको हम श्रोधार्य मानना करते आज वो क्या बता रहे हैं, और ये नकली संत, ये हमारे धर्मगुरु क्या बकवास किया करते थे। तो अब हम अपनी दिशा बदलेंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ये सुअवसर परमात्मा ने फिक्स कर रखा है आपका ये समय, और ये सुअवसर आपको प्राप्त हुआ है। ये पिछले गजब के सुंदर बहुत अच्छे कर्म पुण्य आप साथ लेकर जन्मे हो। बेशक आज हम दुखी हैं, बेशक हम कितना भी कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन आपके भक्ति के जो नंबर हैं वो 100 के 100 पूरे हैं, जो सतलोक आश्रम बरवाला में पहुंच चुके हैं और आएंगे आगे। अब यहाँ आपने देख लिया विष्णु जी की उत्पत्ति तो दुर्गा और काल से होगी। अब ब्रह्मा जी क्या बताते हैं, देखिए 103 पृष्ठ पे, ये 103 पृष्ठ है रुद्र संहिता। अब ब्रह्मा जी कहते हैं देव से तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके, यानी जैसे विष्णु उत्पन्न किया दोनों ने मिलकर संयोग से, अपने दाहिने अंग से उत्पन्न, मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उन महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और नीला पर्वत वहां से प्रकट किया। अब देखो यहाँ से स्पष्ट हो गया। अब देखो यहाँ पर इस अनुवादकर्ता ने थोड़ी सी यहाँ गड़बड़ कर दी। सदाशिव, यह शिव का पुजारी था कोई अनुवाद करता है शिव पुराण का, तो इसने यहाँ विष्णु जी की उत्पत्ति निर्भय लिख दी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भी लिख दी हुई सदाशिव और दुर्गा से। उसने ये नहीं पता दुर्गा कौन है, शिवा कौन थी। तो अब यहाँ वो हिचक गया कि शिव से शिव की उत्पत्ति कैसे हो सकती है। तो कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी और गाड्डे पानी में वो गाड्डे ऊपर आवे, जो सच्चाई छानी ना। तो इन सदग्रंथों में वो सारा प्रमाण आपके रूबरू करता हूँ। अब देखिएगा 110 पृष्ठ पे क्या कहा है। ये रुद्र संहिता ही है और शिव पुराण ही चल रहा है, ये शिव पुराण ही चल रहा है 110 पृष्ठ पे। अब यहां से हम पढ़ेंगे इस प्रकार, सारा विवरण कहकर यहां कहा कि इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु और रुद्र इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव है। और परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। यो शिव है, यो इनका पिता है, इनका शिव ना समझ में आया। अब आपको फिर से दिखाते हैं। अब आपको दिखाते हैं विद्वेश्वर संहिता, इसके 24 पृष्ठ से। अब एक समय ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। किस बात पर हो गया? अपने आत्मा परमात्मा कहते हैं 3 देव सो उसको ध्यावे, निरंजन का वो पार न पावे। ब्रह्मा विष्णु महेश समाधि लाला इन्हें खूब जोर लगा लिया। कहते अपने पिता की ही इनको खबर नहीं। और ये क्या कैसे छल करता है कि जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिए, तो उसने सबके साथ सबके सामने एक ये प्रमाणित कर दिया अपने अनुभव से कि ये जो ब्रह्मा जी है, जो उनके समक्ष देवता थे, कि ये ही सर्वेश्वर है। मैंने समाधि दशा में इसके दर्शन किए हैं। ये छुपाए बैठे अपने आप को, ये सृष्टि रचने वाले हैं, प्रजापिता हैं, सबके जनक हैं। इस बात ने सुनकर ब्रह्मा जी फूल गए। फिर किसी को ये दर्शन दे, क्योंकि इसने कस प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आऊँगा। तो किसी को ये शिव के रूप में दर्शन दे देता है, तो वो ऋषि ये कहता है कि शिव जी अपने आप को छुपाए बैठे हैं, यही सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके जनक हैं, कुल के मालिक हैं। किसी को विष्णु जी के रूप में दर्शन दे देता दिए हैं, तो उस ऋषि ने फिर उनके डिंडोरे पीट दिए। विष्णु जी को सर्वेश्वर, ये सर्वशक्तिमान है, सबका मालिक है, मैंने समाधि में इसके दर्शन हुए, ये छुपाए बैठे।
तो इस बात से इन दोनों को, तो सब तीनों को भ्रम था। देखिए दोनों बैठ गए। एक दिन ब्रह्मा जी चले गए विष्णु जी के पास। अब विष्णु जी ने उनका विशेष सत्कार नहीं किया, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि मैं तेरा बाप हूं और अपने बाप को देख कर तू लेटा हुआ है, तुझे शर्म नहीं आती? तो मैं सारे, विष्णु जी कहने लगे कि आजा बेटा बैठ जा, मैं तेरा बाप हूं और तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी कहते सारी सृष्टि का मैं रचनहार हूँ, मैं प्रजापिता हूँ, तू मेरा पुत्र है। इस बात की इनकी काफ़ी झगड़ा हो गया। कहने का भाव ये है कि फिर इस काल ने बीच में इनका एक लिंग खड़ा कर दिया सतम तेजों में, और इतना लंबा बहुत, ये लड़ना भूल गए, युद्ध भूल गए और उसकी एंड को खोजने के लिए ऊपर नीचे चल पड़े, जो भी लंबी कथा। फिर ये स्वयं आ गया विष्णु अपने पुत्र शिव जी का रूप धारण करके, और फिर इनको ज्ञान देने लग गया। अब देखिएगा, ये है विद्वेश्वर संहिता 25 पृष्ठ पे या 24 से पढ़ेंगे हम। ये दोनों ब्रह्मा जी और विष्णु जी झगड़ा कर रहे थे, इनके बीच में सतम खड़ा कर दिया इसने। अब यहाँ ये प्रश्न उत्तर करने लगे, फिर खुद आ गया ये शिव रूप धारण करके। फिर इनके प्रश्न उत्तरी होते यहाँ से ज्ञान होगा इनके ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या है, यह हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, मेरे कर्तों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपापूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। अब ये सारा कुछ बताते हैं, सृष्टि पालन और संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 करते हैं। अब हम 26 पृष्ठ पे आ गए। अब यहाँ पढ़ेंगे 26 पृष्ठ के। अब ये काल क्या बोला उन दोनों को, ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, कि पुत्रों तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत यानी 2 विभाग प्राप्त किए हैं। सृष्टि और सतिथि प्राप्त किए, ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप यानी मेरे जैसी शकल के रुद्र और महेश्वर ने भी है यूमेनी 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब देखो, 2 तो ये पुत्र ब्रह्मा विष्णु हो गए और 2 रुद्र और महेश्वर हो गए, तो 5वां कौन है? यो इनका पिता है, यो काल, यो सदाशिव काल रूपी ब्रह्म। अब यही सिद्ध करना था कि, और देखो अब यहाँ आगे क्या बताया है, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का ए ऊ मैं, और दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयव से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयव से एकीभूत होकर यह प्रणव यानी ओम नामक एक अक्षर हो गया। अब इससे एक और बात साथ सिद्ध होगी गीता ध्यान मराठ के श्लोक नंबर 13 में। यही गीता ज्ञानदाता भी ये काल है, ब्रह्मा विष्णु में इसका पिता है। ये कहता है कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजंदेहन सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल ये एक ओम अक्षर है, और जो इसका अंतिम सांस तक सिमरण करता है, शरीर छोड़कर जाता, इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ये सिद्ध हो गया कि ये काल जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है और दुर्गा इनकी माता है। इतना ही सिद्ध करना। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी इन सभी
तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर, परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, और आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर, फिर से आके संभाल लिया दाता। हमने तो ऐसा जुल्म किया था, हमारी तरफ कोई झांक है नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो, आप फिर भी हम दुष्टों के पास आ गए, अरे ऐसे गंदे लोक में इसे बढ़िया लोक न छोड़ के। तो हे परमात्मा, आपका कैसे आना हुआ, और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया, आप कैसे कैसे आए? तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया, यहाँ हाहाकार मच गया, ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ जाए, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी भयंकर स्थिति से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महादुखी हुए, और वहाँ से यहाँ आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोक ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहाँ खड़ा हो गया आकर जहाँ ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव ये ऊपर का कवर तो यहाँ रह जाता है, हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहाँ पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है जो सत साधना नहीं करके जाता। तपस्या पर बुनने जाते हैं, वहाँ चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहज दास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहाँ जोगजीत के रूप में वहाँ आए, और ज्योति निरंजन वहाँ आकर खड़े हो गए उस तपस्या पर जहाँ जीव दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा की शक्ति से वो तपस्या तो जल रही है, लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। तो जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा, तो कोई बोलता भी नहीं, सोया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टैबलेट आदि लेने से, फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माच रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो खुशी हुए और शीतलता महसूस हुई। तब उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया, यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहाँ उन्होंने पूछा, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण भी वही भूलने जा रहे थे, गुरु जी भी चेले भी सारे इकट्ठे बुने थे। तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था, उसका दंड है ये। तुम वहाँ उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तब परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहाँ फंसने का कारण बताया। तो सभी जीवों ने कहा, भगवान हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर? तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो। तो तब तो वहाँ तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े ने कह जी अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, अपने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम संत सत शब्द स्नेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा। ऐसे नहीं। इतनी बातें हो रही थी, तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया। उसने समय फिक्स कर रखा है, इतने समय में ये सब भुन बांधकर ये वहाँ से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं, और इनसे निकला हुआ गंध वहाँ रह जाता। आप देखते हो
एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको। और आप कितने बीड़ी पीते हैं, ये जबरदस्ती करवा देता है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विकार करवाता है ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज़्यादा गंध भर जाए और उस उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहाँ तपस्या पे। तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने सोचा था कि वो चले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहाँ से उड़कर वहाँ तपस्या पर बन के सभी प्राणी जीव मनुष्य शरीरधारी वहाँ से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं। हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है। तो इतने में वो काल वहाँ आ गया और काल ने कहा, देखा कि जोगजीत तू कैसे आ गया मेरे लोक में, वहाँ तो तूने मुझे मार कर निकाला था, भगा दिया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, 21 ब्रह्मांड समेत भगा दिया था। अब पहले तो बता तो पिताजी की क्या आज्ञा लेकर आया है, और उसके बाद जोगजीत आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे लोक में आया कि साथ तूने वहाँ से मुझे निकाला था। तो जोगजीत रूप में परमात्मा खड़े थे, उन्होंने कहा कि भाई सुन ले बात, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा, ये सबसे ऊपर के 21वें ब्रह्मांड में इसने ऐसा एक जाल फैला रखा है, वहाँ गुप्त स्थान बना रखा है जहाँ ये तपस्या इसकी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा लोक में, ब्रह्मांडों में, और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, परमात्मा अन्य है, और उनको सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र दे के आऊँगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ूंगा कि ये काल है, तुम्हें खाता है, तुम इसकी पूजा करते हो। अब उसने सोचा ये तो मेरा सारा लोक उजाड़ेगा, पहले इसी को मार दूं। तो कहते हैं परमात्मा कि धर्मदास मुझे मारने के लिए इसने भयंकर रूप बनाया और जैसे अभी खत्म कर देगा, मेरे ऊपर झपट्टा, तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया शुरू। अपने आत्माओं, धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें एक संकेत बता रहे हैं कि कभी आप पर कोई आपत्ति यहाँ आ जा, जिसको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र, सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपकी वो आपत्ति ऐसे जाएगी जैसे कभी सोची भी ना हो कि एकदम बला न्यों टल जाएगी। सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का जाप करिए। तो परमात्मा कहते कि मैंने उस सतनाम का मंत्र का जाप शुरू किया और इस काल ऐसे झटका लगा इसको जैसे गिर गया पृथ्वी पर। कबीर सागर में लिखा है कि वहां से वो भाग लिया, पाताल में पहुंच गया, उस शेषनाग के लोक में जा गिरा। तो कहते मैं साथ साथ गया, इसको वहां से पकड़ के लाया कि चल ऊपर, और वहां आकर ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ा नहीं जाता, तड़फता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। ऐसा असहाय हो गया। जब इसने देखा कि इसके पास कोई जबरदस्त शक्ति मंत्र है, तो इसने चापलूसी की और मेरे चरण पकड़ दिए नीचे आके और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। बड़े तो छोटे तो हमेशा जो है शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं, और बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। आप मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको पिता के तुल्य मानता हूँ। तो परमात्मा कहते, मैंने कहा कि बोल क्या क्या चाहता है तू। तब इसने मुझे वचनबद्ध किया कि वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पता था कि मांगेगा बालक। परमात्मा कबीर जी बोले कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता भिखारी। तब इस काल ज्योति निरंजन ने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए, तब संसार गमन तुम कीजिए। इसने क्या मांगा कि सब 3 युगों में, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही, और
फिर क्या मांगा कि परमात्मा जब भी कलयुग में आप आओ और अपना ज्ञान सुनाकर अपना बनाकर आप जीव ले जाना, आपके ज्ञान को माने वो तुम्हारा हो जोगजीत, और जो हमारे यानी काल के ज्ञान को माने वो हमारा हो, आप बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा बाई फोर्स ले जाना हो तो मैं वैसे ले जाऊं। अब ये वहाँ से नहीं टेके, जब ये सारा संपन्न थे अब कैसे रुक जाएंगे इसको वैसे ले। जैसे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए बगैर ज्ञान समझाए, वहाँ जाकर फिर इसने नीचे की सारी प्रभुता इनके पास थी, वहाँ रुके नहीं, नीचे आ गए। तो परमात्मा ने को पता था कि सबको ऐसा ज्ञान से रंगूंगा, सच्चाई से, तब इनकी एक प्रबल इच्छा जागेगी। जैसे हमारी यहाँ इसके साथ आने की प्रबल इच्छा हुई थी, ऐसी प्रबल इच्छा आपकी उत्पन्न होगी सतलोक जाने की। इस ज्ञान से आपके अंदर इतना जबरदस्त प्रेरणा होगी और भक्ति की शक्ति इस मन को दूर करेगी, आत्मा को उठावेगी। फिर आपकी एक सच्ची लौ लगेगी वहाँ जाने की, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और यहाँ के दुख आपको साफ दिखाई देने लग जाएंगे। जितनी काल की भांग उतरती जाएगी उतना ही आपको इस ज्ञान का अधिक रोशनी प्रकाश होता चला जाएगा। तब परमात्मा से काल ने कहा था कि तीनों युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथे युग में जब कलयुग आवे तब आप कितने जीव ले जाना। जब परमात्मा ने कहा भाई ठीक है तथास्तु, तब फिर उसी समय आंखें बदल ली और कहने लगे जाओ जोग जीत संसारा, आजियो तुम जब कलयुग में, और जीव न माने कहा तुम्हारा। हम इन सभी जीवों को ऐसा अज्ञान से भर देंगे, देवी देव और देवल पुजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, यानी किसी को मंदिर कोई ये देवी देवताओं की पूजाओं पर लगा दूंगा और सब अज्ञान से परिपूर्ण करवा दूंगा अपने नकली दूत भेज के। फिर कहा कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही वो हमरे मुख आन समोई, और जाओ जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, हमरे और हो बाद बखाने। कि ऐसा उल्टे ज्ञान से रंगवा दूंगा अपने 12 नकली पंथ बनवा के, और 12 नकली पंथ आप ही के नाम से, कबीर नाम से चलवा दूंगा। और उन 12 पंथों में जो और अनेक पंथ चलाऊं, जैसे राधा स्वामी, दंदन सदगुरु, और ये सारे जितने भी ये सारे काल के पंथ हैं, और या विद जीवों को भरमाऊं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।